हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है वो अपन ने देख लिया था। एग्रीकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से बता दिया था मैंने, एगर और कल्चरा। एगर और कल्चर। एगर मीन्स क्या होता है? सॉइल, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। मृदा, कल्टीवेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, यानी कि मृदा का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि। आगे अपन बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं राजस्थान में? राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय है 5। कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जोमनेर। ठीक है। इसके बाद में अपना आता है आगे ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शाखाएं, कृषि की शाखाएं कौन-कौन? देखो, मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। अपने जो सिलेबस है 11th वर्ग का, उसके अकॉर्डिंग 3 शाखाएं हैं। पहली सस्य विज्ञान, दूसरी उद्यान विज्ञान, और तीसरी पशुपालन। देखो, तीसरी कौन सी है? पशुपालन। ये 3 मुख्य शाखाएं जो अपने सिलेबस में है। 3 पार्ट होते हैं अपने कोर्स में। सस्य विज्ञान, जिसमें खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया जाता है, जितने भी खाद्यान्न जो फसलें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान, जिसमें हॉर्टिकल्चर, उद्यान से संबंधित फलों से फल सब्जी आदि का अध्ययन किया जाता है। फल सब्जी पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन, जिसमें पशुओं की नस्लें, उनकी ब्रीड्स, कौन कौन सी नस्लें हैं पशुओं की, मुर्गी पालन और उनके रोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो आगे तो इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं सभी देख लेते हैं। जैसे विटीकल्चर, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती का। अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। लेक कल्चर, इसमें किसका किया जाता है? लाख कीट पालन। क्या किया जाता है? लाख कीट पालन। आगे आता है एग्रोस्टोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है घास की खेती, घास की खेती
घास की खेती का अध्ययन। अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर, मोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मोरिकल्चर में किया जाता है शहतूत की खेती का अध्ययन। शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आती है अपनी वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? केचुआ पालन। केचुआ पालन तो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं अपन, केचुआ पालन। इसके बाद में आता है अपना एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में मृदा बनने का अध्ययन। मृदा बनने का अध्ययन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा बनने का अध्ययन। आगे देखो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। सब्जियों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन ओलेरीकल्चर में। पोमोलॉजी, ये कौन सा है? पोमोलॉजी, इसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। एक होती है मिश्रित खेती, पशुपालन और कृषि दोनों साथ करना। एक जैसे कि सस्य विज्ञान, एग्रोनोमी, क्या बोलते हैं उसको? एग्रोनोमी, इसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोनोमी में। फिर आता आपका एक जैसे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अलंकृत बागवानी का। अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। ये कुछ एक शाखाएं हैं जो मैंने आपको बताई है, अभी इनको नोट कर लो।
एक और इसमें पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर, इसमें क्या किया जाता है, मछली पालन। एक है कीट विज्ञान, कीट विज्ञान ऐसे लिख लो आप। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इसमें किया जाता है फसलों के कीटों का अध्ययन, कीटों, फसलों में लगने वाले कीटों का अध्ययन। एक होता है पैथोलॉजी, इसमें पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान, एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। नोट कर लो इनको जल्दी। चलो आगे देखो। आगे देखो मैं कृषि विज्ञान में काम आने वाले उपकरण, कुछ एक जो इक्विपमेंट है वो अपने काम में आते हैं, वो कौन कौन से? कृषि विज्ञान में काम आने वाले उपकरण, जैसे कि विंड वैन, विंड वैन, विंड वैन क्या करता है? हवा की दिशा ज्ञात करते हैं, हवा की दिशा ज्ञात करते हैं। इसे वैसे बोलते हैं वायु दिक्सूचक यंत्र, वायु दिक्सूचक यंत्र। नेक्स्ट है अपना एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति, हवा की गति ज्ञात करते हैं, इससे एनीमोमीटर से। दूसरा आता है अपना नोट करो भैया, देखो। तीसरा आता है अपना बैरोमीटर, बैरोमीटर वायु दाब, क्या ज्ञात करते हैं? वायु दाब। चौथा आता है अपना वर्षा मापी,
वर्षा मापी, इसे क्या बोलते हैं? रेन गेज। क्या बोला जाता है? रेन गेज। वर्षा का मापन की कितनी बारिश हुई है उसका मापन करते हैं मिमी में। ठीक है। फिर आगे आता है टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर मृदा में नमी की कमी की मात्रा, नमी की कमी ज्ञात करते हैं। टेंशियोमीटर से मृदा में नमी के मापन के लिए, नमी इसको कर लेना, मापन के लिए, नमी मापन के लिए टेंशियोमीटर काम में लेते हैं। एक आता है ब्यूटाइरोमीटर। क्या आता है? ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर 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 से क्या करते हैं? दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं। ब्यूटाइरोमीटर से दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या करते हैं? पौधों की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई ज्ञात करते हैं। लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व। दूध का अपेक्षित घनत्व है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। किससे? लेक्टोमीटर से। इसे करते हैं लेक्टोमीटर से। ठीक है। ये कुछ एक जो उपकरण है वो आपको दिखाया है। अब बात करते हैं हम 2-4 आपको वैज्ञानिक नाम दे देते हैं याद करने के लिए, जो आपको 5 वैज्ञानिक नाम रोज के याद करने हैं। धान, ओराइजा, सेटाइवा। अंडरलाइन करना है सबको अलग अलग। गेहूँ, ट्रिटिकम, एस्टेबम या एस्टाइबम। मक्का, जिया, मेज। मटर, पायसम, सेटाइवा। टमाटर, लाइको पर्सिकन, एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। ठीक है। देखो विंड वेन यानी कि वायु दिक् सूचक या वायु दिक् सूचक यानी कि हवा की क्या बताता है? दिशा ज्ञात करती है। हवा की दिशा ये क्या होता है? उपकरण होता है। एनीमोमीटर हवा की गति। एनीमोमीटर से क्या करते हैं? हवा की गति, कितनी तेज हवा चल रही है। बैरोमीटर वायु दाब। बैरोमीटर से किसका मेला करते हैं? वायु दाब का। वर्षा मापी वर्षा का मापन यानी कि रेन गेज। टेंशियोमीटर मृदा में नमी के मापन के लिए। टेंशियोमीटर किससे? मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए टेंशियोमीटर। मृदा में टेंशन किस बात की होती है? नमी की टेंशन होती है। पानी की तो कमी है उसकी नमी ज्ञात करने के लिए। ब्यूटाइरोमीटर दूध में वसा की मात्रा। दूध में वसा की मात्रा किसी ब्यूटाइरोमीटर। और लेक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व है। लेक्टोमीटर से तो दूध का
अपेक्षित घनत्व है और ब्यूटाइनोमीटर से दूध में वसा की मात्रा। अल्टीमीटर ऊंचाई ज्ञात करते हैं, बाकी के जो है बाद में आपको करवाएंगे। और ये 5 नाम आप क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू।